नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी नॉलेज। और आज के नॉलेज में हम आपको बताएंगे मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में। आखिर क्या राज छिपा है मोनालिसा की पेंटिंग में? आखिर क्यों यह दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है? आपने अक्सर दुनिया की सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा के बारे में सुना या देखा होगा। इसे बनाने वाले पेंटर लियोनार्डो दा विंची का नाम शायद ही कोई नहीं सुना होगा। कला से थोड़ा भी स्नेह रखने वाला इनकी महानता और टैलेंट से भली भांति परिचित होगा। मोनालिसा को दुनिया के सबसे खूबसूरत पेंटिंग माना जाता है, खासकर इनके होठ और आंखें। पर क्या आपको पता है कि मोनालिसा की पेंटिंग इतनी खूबसूरत और रहस्यमय क्यों है और कैसे है? हम आज आपको ऐसे ही कुछ फन फैक्ट बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और शायद समझ पाएंगे कि आखिर क्यों मोनालिसा पेंटिंग को दुनिया का सबसे खूबसूरत पेंटिंग माना जाता है। मोनालिसा विंची की कई अधूरी पेंटिंग में से एक है। बावजूद इसके इसे विंची की सबसे बेहतरीन पेंटिंग माना जाता है। आपने अक्सर सोचा होगा कि आखिर यह तस्वीर है किसकी, आखिर यह मोनालिसा है कौन? तो हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करते हैं। हालांकि इतिहास में कई साल तक यह अज्ञात रहा कि इस पेंटिंग में दिखने वाली औरत आखिर है कौन। फिर बाद में इतिहासकारों और पेंटिंग के चाहने वालों इस बात का पता लगाया कि दरअसल मोनालिसा इटली के एक नोबेल मैन फ्रांसेस्को डेल गियोकोंडो की पत्नी लीसा घेरार्डिनी की पेंटिंग है। अगर हम नाम के अर्थ पर जाएं तो मोनालिसा का इटालियन शाब्दिक अर्थ है माय लेडी और लीसा उनका नाम है। हालांकि अभी भी कई इतिहासकार और आर्टिस्ट इस फैक्ट को नहीं मानते। उनका कहना है कि मोनालिसा की पेंटिंग में विंची ने खुद को बनाया है। इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है। विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग 1503 ईस्वी में बनानी शुरू की। बाद में 1516 ईस्वी में फ्रेंच किंग फ्रांसिस प्रथम के बुलाने पर फ्रांस चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उन्होंने अपने साथ कई स्केच डायरीज के साथ केवल एक पेंटिंग मोनालिसा को अपने साथ लेकर फ्रांस आए थे। मोनालिसा की पेंटिंग में विंची के लगभग 14 साल दिया था। ऐसा कहा जाता है कि विंची ने 12 साल केवल मोनालिसा के होठ बनाने के पीछे लगाया था। मोनालिसा की पेंटिंग में सबसे रहस्यमयी मोनालिसा की मुस्कान है। दरअसल इस पेंटिंग को पहली नजर में देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि तस्वीर मुस्कुरा रही है, फिर वह मुस्कान फीकी होने के साथ साथ गायब हो जाती है। मोनालिसा की मुस्कान पर भी इतिहासकारों का अपना अपना मत है, मगर सन 2000 में हार्वर्ड की एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट लिविंगस्टोन ने इस बात का खुलासा किया कि मोनालिसा के मुस्कान आने और जाने के पीछे का वजह ह्यूमन विजुअल सिस्टम के काम करने का है। दरअसल विंची ने अपने ऑप्टिक स्टडी में पढ़ा था कि प्रकाश रेटिना के किसी एक हिस्से पर न पड़कर बल्कि पूरे रेटिना पर पड़ती है। हमारे रेटिना के भाग फोइया हमें कलर्स को दिखाती है, जबकि इसके बाहरी भाग हमें शैडो और इमोशंस को दिखाते हैं, जिसके कारण जब हम मोनालिसा की आंखों पर देखते हैं तो हम उसकी होठों पर देखते हैं, जिसके कारण वह हमेशा मुस्कुराती हुई मालूम पड़ती है, जबकि गौर से देखने के बाद वह मुस्कान गायब हो जाती है। विंची के स्केच बुक से पता चलता है कि विंची ने मोनालिसा के स्माइल के ऊपर इस तरह से काम करना चाहते थे कि वे इसके लिए कई साल मुर्दाघरों में शव के ऊपर का मांस हटाने का काम किया और फेशियल पोस्चर और स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश की। उनके स्केच बुक में माउथ स्ट्रक्चर के स्केचेज इस बात के सबूत हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर इटली और फ्रांस में कई विवाद भी हुए हैं। दरअसल इटली इस बात का दावा करता है कि मोनालिसा उसके देश की संपत्ति है, जबकि फ्रांस इसे अपनी विरासत मानता है। मोनालिसा बेशक एक अद्भुत पेंटिंग है, लेकिन फिर भी यह उतनी प्रसिद्ध नहीं थी। मोनालिसा पेंटिंग को प्रसिद्धि तब मिली जब यह फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में चोरी हो गई और इसके सस्पेक्ट एक और मुंह पेंटर पाब्लो पिकासो का किया गया। परंतु 2 साल बाद यह पता चला कि उसी म्यूजियम में काम करने वाला एक कर्मचारी जो इटली का था, देशभक्ति के नाम पर उस पेंटिंग की चोरी की थी। उसने म्यूजियम बंद होने के बाद अपने कोट में उसे छिपाकर ले गया था। मोनालिसा की पेंटिंग केवल एक पेंटिंग ही नहीं बल्कि एक लिविंग इंसान है, जिसने 500 सालों से यह पेंटिंग देखने वालों के इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। अगर पेंटिंग की बात करें तो यह पेंटिंग पॉपुलर वृक्ष के पतले कानों के कैनवास पर लेड व्हाइट के कोट पर बनाई गई है। विंची ने इस पेंटिंग में कई सारे नए तकनीक इस्तेमाल किया, जिसमें सबसे ज्यादा उन्होंने स्फुमेटो तकनीक का इस्तेमाल किया है।
जिसमें एक लेयर पर कई लेयर के महीन ब्रश स्ट्रोक होते हैं जो पेंटिंग के शार्पनेस को कम करता है और उसे हर दूसरे भाग से जोड़ता है। पेंटिंग का बैकग्राउंड विंची के इमेजिनेशंस का हिस्सा है। विंची ने मोनालिसा के फ्रंट पोस्टर में रखा है। मोनालिसा की आंखें देखने वालों की आंखों में डायरेक्ट देखती हैं, जो उस समय के फीमेल पोर्ट्रेट की सबसे खास बात थी। इसके साथ ही विंची की मोनालिसा आराम मुद्रा में खड़ी है, जो उस समय के बाकी फीमेल पेंटिंग से अलग थी। विंची ने मोनालिसा के कपड़े को बेहद साधारण रखा है, जिसके पीछे का मकसद शायद व्यूअर्स का ध्यान सीधे चेहरे की तरफ आकर्षित करना था। जबकि उस समय के कुछ और पेंटिंग्स को देखें तो वे काफी गहनों और सुंदर वस्त्रों से सजी हुई हैं। तो बहरहाल मोनालिसा के बारे में कई और भी रहस्यमयी बातें हैं, जिसे अलग अलग इतिहासकारों और कलाकारों ने इसे अलग अलग रूप से बताया है। यह पेंटिंग आज भी न जाने कितने राज अपने अंदर छिपाए बैठी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में किसी और पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।